माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक में एमएस वर्ड में आपने जो प्रैक्टिकल सेशन जो किया, बहुत ही आपने उसका आनंद उठाया। आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से अब प्रोफेशनल अंदाज में काम करने के पोजीशन में हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ला रहा हूँ पिक्चर सेक्शन पर। इसमें पिक्चर पर अद्भुत प्रकार के इफ़ेक्ट मैं लगाना बताऊंगा। इससे एमएस वर्ड में काम करने की रोचकता आपकी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब आप क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब में पिक्चर, तो कंप्यूटर हमसे पूछ लेगा कौन सा पिक्चर हम इंसर्ट करना चाहते हैं। अब जो भी पिक्चर हम चूज़ कर लेंगे उस पिक्चर को कंप्यूटर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देता है। तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर को पहले इंसर्ट करा लेंगे। जब पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा तब पिक्चर इंसर्ट होने के पर हमारे पास पिक्चर टूल आएंगे, तब इसमें दिखाई पड़ेंगे पिक्चर टूल। पिक्चर टूल और इस पिक्चर टूल्स में ऑप्शन में दिखाई पड़ेंगे फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पर हमें क्लिक करना है। ऐसा करने से हमारे पास बहुत सारे टूल्स आएंगे जिनसे हम पिक्चर पर तरह तरह से वर्क कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रिकलर, कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर, पिक्चर स्टाइल्स, तो ये ऑप्शन है आज के क्लास को जिनको हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन आपके बीच और हम रखेंगे ताकि आप पिक्चर के ऊपर काम करने में अपने आप को पारंगत बना पाइए। डिजिटल फ़ोटो स्टूडियो में कैसे कैसे वर्क वगैरह होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस सेशन में मिल जाएगी। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, वन बाय वन देखिए। वन बाय वन पिक्चर में हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को सेट करेंगे ताकि लाइट का कहीं पर कोई इफ़ेक्ट है तो लाइट के इफ़ेक्ट को कुछ चेंज किया सके, घटाया जा सके, बढ़ाया जा सके, ताकि पिक्चर में और हम शाइनिंग ला सकें, शार्पनेस ला सकें। इसकी व्यवस्था करेंगे। रिकलर ऑप्शन के द्वारा किसी भी बनाए गए पिक्चर का हम कलर चेंज कर सकते हैं। और ये कलर कैसा चेंज होगा? ये कलर चेंज होगा मोनोक्रोम में। मोनोक्रोम का मतलब कि एक सिंगल कलर में, जैसे कि सिर्फ अभी जो तस्वीर आप देखते हैं नॉर्मली वो कलरफुल होती है। ब्लूइश हम करना चाहते हैं, रेडिश करना चाहते हैं, तो यह काम रिकलर ऑप्शन के द्वारा किया जाता है। कंप्रेस पिक्चर का अभी हमारे लिए कोई ख़ास उपयोग नहीं है। जब इसे हम उपयोग में लेंगे तो इसका इफ़ेक्ट आपको अप्लाई करने पर पता भी नहीं चलता है, बट इसका इफ़ेक्ट अप्लाई होता है। और इसका बेनिफिट क्या है, ये बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर हमें इंटरनेट के माध्यम से पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है। तो अगर हम पिक्चर को मूल स्वरूप में भेजेंगे तो पिक्चर फाइल में बाइट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। पिक्चर को सेंड करने में समय ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर कंप्रेस पिक्चर यूज़ करेंगे, उसी पिक्चर को कंप्यूटर उसकी बाइट को कम कर देता है और बाइट कम हो जाने से फाइल कम भारीपन हो जाता है। और वैसे स्थिति में हम आसानी से कम समय में पिक्चर फाइल को एक जगह से दूसरे लोकेशन पर भेज सकते हैं। ये बेनिफिट है। चेंज पिक्चर, कोई पिक्चर आपने बनाया और उसे हटाकर उसके जगह पर दूसरी पिक्चर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये चेंज पिक्चर के द्वारा संभव होगा।
रीसेट पिक्चर। पिक्चर पर आपने तरह तरह के इफ़ेक्ट अप्लाई किए और लगा आपको कि वो सेटिंग आपने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया, तो उन सारी सेटिंग्स को हटाकर पिक्चर को फिर मूल अवस्था में आप लाना चाहते हैं। यह क्रिया रीसेट पिक्चर के नाम से जानी जाती है। पिक्चर स्टाइल्स जो आप कवर करेंगे, तो इसके क्या काम है। पिक्चर स्टाइल्स ऑप्शंस के द्वारा पिक्चर पर आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे, वो भी तरह तरह का। मान लीजिए कि ये एक तस्वीर है, ठीक है। अब ये जो तस्वीर है इसमें आप स्क्वायर तरह से चाहते हैं या आप फोटो को ये ओवल शेप में है, ये बॉर्डर इसकी कैसी स्टाइल में चाहते हैं, ये स्टाइल आप तरह तरह से यहाँ पर बदल सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को हम लोग अब प्रैक्टिकल सेशन में कवर करने जा रहे हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करें। पिक्चर पोर्शन में हम लोग अब आपके सामने एडवांस ऑप्शन रखने जा रहे हैं, और इस एडवांस ऑप्शंस को कवर करने के लिए सबसे पहले मैं टॉपिक जो आपके सामने रख रहा हूँ, ये है पिक्चर शेप। जब कोई पिक्चर हम लोग बनाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, तो उस पिक्चर के आकार में भी तरह तरह से परिवर्तन दे सकते हैं। हो सकता है कि उस पिक्चर को स्क्वायर शेप में रख दें, हो सकता है तो स्टार फॉर्म में रख दें, तो तरह ओवल शेप में रख दें। ये पिक्चर के शेप को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। पिक्चर का शेप कैसा हमें चाहिए, इस प्रकार से चाहिए या इस प्रकार से चाहिए, इस तरह के आकार को कंट्रोल करता है। जबकि पिक्चर बॉर्डर्स में पिक्चर के ऊपर हम किस प्रकार का बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, ये बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। पिक्चर इफ़ेक्ट्स ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस ऑप्शन के द्वारा पिक्चर्स के ऊपर हम तरह तरह की एडवांस व्यवस्थाएं दे पाते हैं। प्रीसेट ऑप्शन बहुत सारे पहले से बने बनाए हुए पिक्चर का डिज़ाइन होता है, जिसमें से जो भी डिज़ाइन हम प्रीसेट के लिए लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और शैडो आप पहले से ही जानते हैं, किसी भी तस्वीर का एक छाया भी हम बनाना चाहते हैं तो ये शैडो ऑप्शन से बनकर तैयार हो जाएगा। रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन ये है कि किसी चीज़ को हम एक ऐसे सरफेस पर देख रहे हैं जिसमें रिफ्लेक्शन करने की क्षमता हो, तो उसी ओरिजिनल तस्वीर की एक रिफ्लेक्शन भी बनाई जा सकती है। ग्लो, किसी भी पिक्चर के ऊपर जब हम कोई ऐसा इफ़ेक्ट देना चाहते हैं कि चारों तरफ से मानो कि लाइट निकल रही हो, चारों तरफ से लाइट निकल रही हो, तो ये ग्लो करना कहलाता है। ये ग्लो ऑप्शन हम लोग अप्लाई करेंगे। और विवेल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें किसी पिक्चर को नॉर्मल सतह से नीचे धंसा करके दिखा सकते हैं या उसको उभरा करके दिखा सकते हैं, ऊपर सतह से नॉर्मल से थोड़ा ऊपर उठ करके ऐसा वो प्रतीत करवा देता है, जिस ऑप्शन को विवेल कहते हैं। और 3D रोटेशंस में हम बनाए गए पिक्चर को किसी खास डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। क्रॉप क्या है। क्रॉप के द्वारा किसी पिक्चर को काटने की एक प्रक्रिया होती है। मान लिया कि हमारे पास कोई एक पिक्चर है और इस पिक्चर के कुछ हिस्से को हम कट करना चाहते हैं। ये हमारा है रियल फुल पिक्चर। अब इस पिक्चर के कुछ हिस्से को हम काट करके निकाल देना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ से व्यवस्था देना होगा और इसको इतने दूर के पोर्शन को काट करके हम लोग हटा देंगे। क्रॉप ऑप्शन के द्वारा कटिंग करने की व्यवस्था हो जाती है। और अंत में जो टॉपिक हम लोग को कवर करना है वो है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग को हमने पिछले क्लास में ही जिक्र किया था, जिसका आज आप प्रैक्टिकल सेशन भी कवर करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिकल सेशन में आप देखेंगे कि कोई एक पैराग्राफ आप बनाते हैं। मान लीजिए ये एक पैराग्राफ आपने बनाया है और इस पैराग्राफ के बीच में कोई तस्वीर हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं। किसी तस्वीर को हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, तस्वीर यहाँ पर है, तो किसी मैगजीन्स वगैरह में आप अक्सर देखते होंगे। तो यह काम कैसे हो पाएगा? टेक्स्ट रैपिंग के द्वारा। ओके,
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का थ्योरी का पोर्शन आपने भी देखा कि कैसे हम लोग वर्क करेंगे पिक्चर्स के ऊपर। इसके प्रैक्टिकल सेशंस को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पिक्चर्स पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस पर हम आज प्रोफेशनली वर्क कर सकते हैं। कैसे स्टूडियो में वर्क किए जाते हैं, उन वर्क की को हम लोग अभी कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग के पास कुछ पिक्चर फाइल होंगे जिनका हम लोग यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने कंप्यूटर में स्टार्स नाम से एक फ़ोल्डर रखते हैं या वॉलपेपर नाम से फ़ोल्डर रखते हैं। तो स्टार्स या वॉलपेपर के अंतर्गत मौजूद किसी भी पिक्चर को आप यहाँ ओपन कर करके उस पर बहुत सारे फोटोजेनिक इफेक्ट डाल सकते हैं। देखिए कैसे। इस सेक्शन को समझने के लिए आइए किसी पिक्चर को हम लोग यहाँ आज इंसर्ट करवाएं। इस पर्पस के लिए आप इंसर्ट टैब पर क्लिक कर करके और पिक्चर टूल पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से जिस फोल्डर में आप जाना चाहते हैं, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, स्टार्स नाम का फोल्डर हो या वॉलपेपर नाम का फोल्डर हो, जो वहाँ पिक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे, किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। सपोज डैट यहाँ हम लोग अवार्ड नाम से एक पिक्चर है, उस पिक्चर को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और फिर मैंने यहाँ लिया है ऑप्शन इंसर्ट। जैसे मैं यहाँ इंसर्ट करूँगा, आप देखेंगे कि आपके सामने एक तस्वीर, एक पिक्चर आ चुकी है। हम लोग चाहें तो जूम को थोड़ा छोटा कर सकते हैं ताकि तस्वीर को हम लोग आसानी से यहाँ देख लें, और आवश्यकता के अनुसार हम इसकी साइज को छोटी भी कर सकते हैं। चलिए हमने इसके साइज को कुछ छोटी कर लिया है ना, और जूम को कुछ बड़ा कर लिया। ठीक है, देख रहे होंगे ये एक तस्वीर हमने आपके सामने रखा है। इस पिक्चर फाइल को हमने रखा है। अब इस पिक्चर फाइल पर जैसे ही आप इसको इंसर्ट करा देते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, आप देखेंगे कि पिक्चर टूल आपके सामने अपीयर हो जाता है। इस पिक्चर टूल की मदद से आप बहुत सारे फोटोजेनिक इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत है फॉर्मेट, और फॉर्मेट में यहाँ ऑप्शन सारे टूल्स दिए गए हैं। आइए एक एक करके उन्हें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्राइटनेस के साथ। मैंने यहाँ ब्राइटनेस के लिए ब्राइटनेस पर क्लिक किया तो ब्राइटनेस के हमारे पास ऑप्शन आ गए। मान लीजिए तस्वीर आपके पास जो दी गई है, जो पिक्चर फाइल दी गई है, थोड़ा धुंधली है, तो आप यहाँ पर ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे माउस पॉइंटर आप ऑप्शन की तरफ रखेंगे, आप पिक्चर पर ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा वहाँ इफेक्ट मिलता चला जाएगा। यहाँ हम लोग ब्राइटनेस को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, और इस तरीके से जितना ब्राइटनेस हम देना चाहते हैं, अभी इस पोजीशन से हैं, अब धीरे धीरे देखिए ब्राइटनेस हम लोग बढ़ा रहे हैं। सो ब्राइटनेस हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ब्राइटनेस भी मत बढ़ाइए कि पिक्चर की क्वालिटी गिर जाए। अपनी आवश्यकता के अनुसार ब्राइटनेस ले सकते हैं। इसी प्रकार जब किसी पिक्चर में ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो, उसको ब्राइटनेस कम करने हो, तो ब्राइटनेस को आप कम भी कर सकते हैं आवश्यकता के अनुरूप। तो इस तरह से एक पिक्चर में हम बहुत अच्छा सुधार ला सकते हैं। ब्राइटनेस के बाद मैं आपकी बात करूंगा कॉन्ट्रास्ट के बारे में। टीवी आप देखते हैं, कॉन्ट्रास्ट आप जानते ही हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कॉन्ट्रास्ट पर, एक नॉर्मल कॉन्ट्रास्ट अभी आपके सामने में है, बट जैसा कॉन्ट्रास्ट आप चेंज करना चाहते हैं, आप कॉन्ट्रास्ट चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसा कॉन्ट्रास्ट लेने की आपकी इच्छा हो, वैसा कॉन्ट्रास्ट यहाँ से लेकर करके पिक्चर की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से हम लोगों ने सीखा ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का हम किसी पिक्चर के ऊपर में क्या व्यवस्था कर सकते हैं। आइए रीकलर की बात करते हैं। रीकलर में हम पिक्चर के कलर पर डिफरेंट प्रकार का मोनोक्रोम कलर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। मोनोक्रोम का मतलब सिंगल कलर। जब आप क्लिक करते हैं रीकलर पर, तो इसको आप चाहें तो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कलर पिक्चर को भी ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ऐसी आवश्यकता है कि हमें ब्लैक एंड वाइट ही चाहिए, तो कलर पिक्चर खींचे जाने पर भी हम उसे ब्लैक एंड वाइट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल प्रीव्यू
लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास और भी यहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिनमें हम कोई भी मोनोक्रोम कलर भी ले सकते हैं। तो जैसा मोनोक्रोम कलर आप लेने की इच्छा रखते हो यहाँ से लिए जा सकते हैं, जैसा भी लेने की इच्छा आप रखते हो। मान लीजिए कोई एक मोनोक्रोम कलर हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, पिक्चर यहाँ अप्लाई हो गया, साइज हमने थोड़ा और छोटा कहा और छोटा हमने कर दिया। इस प्रकार से डिफरेंट प्रकार के सेटिंग्स अप्लाई की जा सकती है। कंप्रेस पिक्चर्स आप पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जब इस पर अप्लाई आप करेंगे तो ऐसे स्थिति में आपको यहाँ कुछ पहले इफेक्ट कुछ पता चलेगा नहीं। जब आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ेगा, जिस डायलॉग बॉक्स में ओके पर क्लिक करना है। तो कंप्यूटर ने इंटरनली इस पिक्चर फाइल के बाइट्स को बहुत छोटा कर दिया, कंप्रेस कर दिया, और ऐसे स्थिति में ये पिक्चर फाइल बहुत कम बाइट की हो गई। एक्चुअली जो इसका बाइट की संख्या ज़्यादा थी, बाइट्स यहाँ कम कर दिए गए, फाइल हल्की हो गई। इसका वास्तविक उपयोग क्या है? इसका वास्तविक उपयोग यह है कि जब हम लोग इंटरनेट के माध्यम से किसी पिक्चर फाइल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम लोग इसके बाइट्स को कंप्रेस कर लेते हैं, इसके पिक्चर फाइल को कंप्रेस कर लेते हैं ताकि बाइट्स को हम घटा लें, ताकि इजी वे में कम समय में इस पिक्चर फाइल को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके। चेंज पिक्चर, इसकी मदद से आप किसी भी पिक्चर फाइल को चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम लोग भी करेंगे, अभी आपके सामने रखेंगे थोड़ी देर में। इसके पहले हम लोग अप्लाई कर लेते हैं रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का मतलब यह है कि पिक्चर पर आपने जो भी सेटिंग्स अप्लाई किया है उसे फिर हम मूल रूप में वापस चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए आप रीसेट पिक्चर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रीसेट पिक्चर पर क्लिक कीजिएगा वो अपने साइज में और अपने, देखिए पिक्चर की साइज कितनी बड़ी साइज है, जो कि यहाँ एक में ये अट भी नहीं, एक स्क्रीन में अट भी नहीं पा रही है। आप देख रहे होंगे एक स्क्रीन में यहाँ पर अटना भी इसका मुश्किल हो गया। तो अपने ये वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। ये इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसका जो वास्तविक कलर अपना ब्राइटनेस है वो भी पुनः प्राप्त हो जाते हैं। चलिए मैंने यहाँ कंट्रोल जेड कर दिया है, यानी कि पिछले एक्शन को हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ आइए देख लेते हैं चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इसी जगह पर हम दूसरा पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अभी एक पिक्चर ले लिया है करिश्मा, और हमने कहा इंसर्ट करने के लिए एक दूसरी तस्वीर को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। एक पिक्चर की जगह पर दूसरे पिक्चर हमने अप्लाई कर दिए। अब इस पिक्चर पर हम तरह तरह के इफेक्ट अभी डालना आपको सिखाएंगे। थोड़ी सी साइज मैं छोटी कर लेता हूँ ताकि काम करने में भी आपको आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। ये पिक्चर फाइल हमारे पास मौजूद है और इस तस्वीर के ऊपर हम लोग पिक्चर स्टाइल अलग अलग लेना चाहते हैं। पिक्चर स्टाइल का क्या काम है? किसी पिक्चर के चारों तरफ फ्रेम को अप्लाई करना, ये इसका काम है। जैसे देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए फ्रेम आ गया आपके सामने, तरह तरह के फ्रेम हैं, बहुत ही लाजवाब फ्रेम यहाँ आपके पास आएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं इतने अद्भुत प्रकार के फ्रेम यहाँ आपको मिल सकते हैं। इसीलिए तो MS वर्ड दुनिया का सबसे बेजोड़ सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो आप देखिए तरह तरह के फ्रेम हम लोग यहाँ दे रहे हैं। ये एक अलग प्रकार का फ्रेम है। इस तरह से तरह तरह के फ्रेम यहाँ पर उपलब्ध हैं जिसे यहाँ से लिया जा सकता है। और न सिर्फ इतने बल्कि और भी बहुत सारे पिक्चर स्टाइल दिए गए हैं जो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे, सूट करे, उसे आप चूज करके वहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये यहाँ अप्लाई हो गया। तो पिक्चर की खूबसूरती इसका काफी बढ़ गया। पिक्चर्स के शेप की बात है। अब हम लोग पिक्चर शेप की बात की ओर आ रहे हैं। तो पिक्चर के ऊपर डिफरेंट प्रकार के शेप भी अप्लाई किए जा सकते हैं। जब आप पिक्चर शेप पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे शेप जो पहले से आपने शेप पढ़ा था वो यहाँ पर मौजूद है, जिसे हम जैसा चाहें वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो तरह तरह के शेप हैं, कोई भी शेप पर आप क्लिक कर दीजिए, आप देखिएगा शेप आपने तुरंत से बदल लिया। तो इस प्रकार से तरह तरह के शेप यहाँ दिए गए हैं।
जो भी शेप आप पसंद करते हो, यहाँ अपने पसंद के अनुसार कोई भी शेप लिया जा सकता है। तो यहाँ इतने ऑप्शन हैं कि सचमुच में आप सोच भी नहीं सकते कि इतने ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो तरह तरह के इफेक्ट दिए गए हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से कोई एक यूज में ले लेंगे। चलिए हमने एक यूज में ले लिया। अब नेक्स्ट टूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है पिक्चर बॉर्डर। क्लिक आप करें पिक्चर बॉर्डर। यहाँ कलर की व्यवस्थाएं हम लोग कर सकते हैं। जैसा कलर आप बताएंगे कंप्यूटर एग्जैक्टली उसी कलर का फ्रेम भी अप्लाई कर देगा। तो जो कलर आपको अच्छा लगे किसी एक पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देने से वो फ्रेम, वहाँ फ्रेम का कलर अप्लाई हमने कर लिया। पिक्चर बॉर्डर में ही हमारे पास वेट वगैरह की सुविधाएं भी दी गई हैं। वेट को हम कम ज़्यादा अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर सकते हैं। ओके, डैशेस की व्यवस्था भी की गई है। कुछ जब हम लोग दूसरे प्रकार का जो कुछ बॉर्डर अप्लाई करेंगे तब उसमें ये सभी भी पोर्शन काम में आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट ऑप्शन के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूँ पिक्चर इफेक्ट्स। यह और ही जानदार इफेक्ट आपको देने वाला है, और इसको समझने के लिए साइज को थोड़ी छोटी और आप कर दीजिए। हमने साइज को थोड़ी छोटी कर दिया है। अब आइए तरह तरह के लाजवाब इफेक्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप क्लिक करेंगे, इसमें मिलेगा प्रीसेट, यानी पहले से सेट किया हुआ। इसमें से कोई भी ऑप्शन आप अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। जैसे ये दूसरा ऑप्शन है, ये अलग ऑप्शन है, ये अलग ऑप्शन है। तो तरह तरह के यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार के प्रीसेट का उपयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आप लेना चाहें। बस क्लिक आपने कर दिया, इट इज अप्लाइड, ये अप्लाई हो चुका है। हमारे पास और भी बहुत सारे पिक्चर्स इफेक्ट हैं। जैसे आइए शैडो पर आते हैं। शैडो में जब आप क्लिक करेंगे तो तरह तरह के शैडो इफेक्ट भी आपको मिलने शुरू होंगे। अभी बहुत क्लियर वे में शैडो नहीं मिल रहे होंगे। देखिए यहाँ से आप शैडो लीजिए, देखा आपने शैडो आपको मिलना शुरू हो गया। यह भी शैडो इफेक्ट दे रहा है, यह भी शैडो इफेक्ट दे रहा है। तो तरह तरह के शैडो इफेक्ट हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आइए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन का इफेक्ट बिल्कुल साफ साफ मिलेगा। अगर और क्लियर चाहते हैं और क्लियर इफेक्ट मिलेगा, और क्लियर चाहते हैं और क्लियर इफेक्ट भी रिफ्लेक्शन के लिए लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ग्लो। ग्लो भी बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। फ्रेमिंग के चारों तरफ कलर का ग्लो आपको मिलना शुरू हो जाता है। सो ग्लो में हमने कोई एक ले लीजिए। ग्लो, ये ग्लो चाहते हैं, ऐसा ग्लो चाहते हैं, ऐसा ग्लो चाहते हैं, इस प्रकार का ग्लो आप चाहते हैं, कोई भी आप क्लिक कर करके इफेक्ट वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि बाद में आप चाहें तो आप पिक्चर में वेट या पिक्चर शेप वगैरह सब आप अपने हिसाब से यूज़ में ले सकते हैं। जैसा आप चाहते हो वहाँ ऐसा ही यूज़ किया जा सकता है। 2D में भी कन्वर्ट करना चाहें तो 2D में भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं। एनीवे, सो नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लीजिए। सॉफ्ट एजेस का इफेक्ट ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा, इस पर इफेक्ट लगभग नगण्य रूप से लागू होती है। आप बीबीएल ऑप्शन पर आ जाइए। बीबीएल में भी बहुत हल्के इफेक्ट आते हैं, और पिक्चर जब थोड़ा सा बड़े साइज में आप रखेंगे तब इसमें इफेक्ट ज़्यादा महसूस हो। कभी पिक्चर थोड़ा उठा हुआ और कभी धंसा हुआ, ये अलग अलग प्रकार के इफेक्ट देखिए पिक्चर यहाँ महसूस कर रहे होंगे आप, ये थोड़ा धंसा हुआ इफेक्ट के साथ में इनग्रेव इफेक्ट के रूप में यहाँ पर आपको मिल रहा है। इस तरह से तरह तरह के इफेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा इफेक्ट हम लेने की इच्छा रखते हो यहाँ से लिए जा सकते हैं। 3D रोटेशन, पिक्चर को हम डिफरेंट एंगल पर रोटेट भी करवा सकते हैं, जैसा रोटेशन अप्लाई करना चाहते हैं आप हैं। तो तरह तरह के यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं।
जो भी आपको इच्छा हो उसका उपयोग यहाँ से लिया जा सकता है। तो ज़बरदस्त इफेक्ट ही देता है, ऐसा लगता है कि हम किसी तस्वीर को बिल्कुल सामने ही बिल्कुल देख रहे हैं। पिक्चर्स पोर्शंस पर जब आप वर्क कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ वर्ड रैपिंग भी बताना चाहूँगा कि वर्ड रैप इफेक्ट कैसे काम करता है। ये टेक्स्ट रैप ऑप्शन क्या है, किस प्रकार से टेक्स्ट रैप का इफेक्ट अपना काम करने में बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका निभाता है। आइए मैं इस चीज़ को भी आपके सामने रखने वाला हूँ। जब बात हो रही हो टेक्स्ट रैपिंग की तो पहले हमें हर हालत में एक हम लोग को पैराग्राफ का निर्माण करना है। तो पैराग्राफ का निर्माण आप कर लेंगे। इसके लिए एक नया पेज ले लीजिए, बेहतर होगा कि एक नया पेज हम लोग इंटर की प्रेस करते हुए एक नया पेज क्रिएट कर लें और उस नए पेज पर पैराग्राफ हम लोग पहले क्रिएट कर लें। पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए आप टाइपिंग करके भी कर सकते हैं और मैं आपको बहुत ही बेजोड़ तरीका बताना जा रहा हूँ। देखते देखते आप पैराग्राफ बना लेंगे। दूसरे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट ताज्जुब करेंगे, वाओ कैसे आपने इसको कर लिया। मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ रैंड, मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है 3,5। एंटर की मैंने यूज़ किया, तुरंत पैराग्राफ हमारे पास तैयार हो गया। मैं यहाँ पर 2 पैराग्राफ को मिला करके एक सिंगल पैराग्राफ बना ले रहा हूँ अपने काम को अंजाम देने के लिए। और पैराग्राफ के ऊपर जब भी आप काम करें तो जस्टिफाई ऑप्शन जरूर ले लीजिए, कंट्रोल जे, जस्टिफाई ले लीजिए। अब इस पर इफेक्ट हम आपको दिखाएंगे कि टेक्स्ट रैप क्या होता है। टेक्स्ट रैप के लिए पैराग्राफ जो आवश्यक है हमने बना लिया है। अब हमें कोई एक पिक्चर फाइल की ज़रूरत है और पिक्चर फाइल भी हम एक बेजोड़ अंदाज में आपको भी बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो जो लास्ट डे आपने प्रैक्टिकल करना सीखा था, शेप्स क्रिएट कर लीजिए और कोई भी शेप जिसमें जैसा शेप आप लेने की इच्छा रखते हो यहाँ से शेप आप ले लीजिए और एक शेप यहाँ पर बना लीजिए। जैसे हमने एक शेप यहाँ बना लिया, इस शेप में हम लोग पिक्चर फिल करेंगे भी। पिक्चर फिल करने के लिए हमने यहाँ यूज़ किया है शेप फिल, और शेप फिल में पिक्चर एक ऑप्शन है जिसे पहले से ही आप जानते हैं। नहीं जानते हैं एकदम गहराई से सीख लीजिए एकदम कैसे होगा। पिक्चर पर क्लिक कीजिए, आपके पास जो पिक्चर उपलब्ध हो कोई एक पिक्चर आप चूज कर लीजिए। इंसर्ट, यहाँ एक पिक्चर हमने यहाँ अप्लाई कर लिया। इस पर अच्छा इफेक्ट लगाने के लिए 3D इफेक्ट भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पिक्चर को बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। जैसा आप बनाना चाहें वैसा आप बना सकते हैं। तो मान लिया हमने कि कोई एक 3D इफेक्ट हमने अप्लाई कर दिया है और थोड़ा सा कलर भी मैं चेंज कर दूं तो और अच्छा लगेगा। 3D इफेक्ट्स में 3D कलर कुछ मैं डिफरेंट ले लेता हूं, है ना, ताकि वो देखने में थोड़ा सुंदर अच्छा लगे हमें। हमने एक ले लिया इफेक्ट, ओके। अभी आप देखें कि टेक्स्ट रैपिंग का अभी कोई इफेक्ट नहीं है। टेक्स्ट के ऊपर में यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट डाला गया है और ऐसी स्थिति में बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट है उनको आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप टेक्स्ट रैपिंग के इफेक्ट का उपयोग करेंगे, सपोज दैट पहला ऑप्शन आपने यूज़ किया स्क्वायर, आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप में ये टेक्स्ट रैपिंग आया और इस पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट अप्लाई हो गया। आप माउस के द्वारा या एरो की के द्वारा आप पिक्चर को पैराग्राफ में जहाँ सेट करना चाहते हैं वहाँ आप सेट कर लीजिए। आप देख सकते हैं अद्भुत नज़ारा आपके सामने आ गया। न्यूज़पेपर जो आप डेली का डेली पढ़ते हैं तो देखते हैं कि न्यूज़ के साथ टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी वहाँ अप्लाइड रहती है। मैगजीन्स में भी आप अच्छे मैगजीन्स में बिल्कुल इफेक्ट जो देखते हैं प्रोफेशनल, वही आप यहाँ इस पर काम कर रहे हैं। और जब आपकी इच्छा होगी तो आप इसे ड्रैग कर करके
बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन पर भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार का भी इफेक्ट दिया जा सकता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से सेटिंग कर लीजिए। फिर हमने यहाँ पर ड्रैग करके मूव करा करके बीच में सेंटर में सेट कर दिया है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब जो मैं एक विशेष इफेक्ट अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ वह ऑप्शन टेक्स्ट रैप में है ये टाइट। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और सभी ऑप्शन है उनको भी लेकर के आप देख सकते हैं, लेकिन ये दो ऑप्शन बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। मैंने ले लिया टाइट। देखेंगे टेक्स्ट सारे टाइट टाइट हो गए, सारे पिक्चर के तरफ नज़दीक में आ गए। इससे यह एक बेजोड़ इफेक्ट आपको देना शुरू कर चुका है। जहाँ तक रोटेट भी आपने पढ़ा है पहले से, रोटेट में आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन पहले से पढ़े हुए हैं। देखेंगे पिक्चर पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल हम लोग यहाँ अप्लाई जैसा करना चाहेंगे वैसा हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से करने से यहाँ सेटिंग सारी अप्लाई हम लोग यहाँ आराम से कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ अभी देख रहे थे कि पिक्चर के ऊपर तरह तरह का इफेक्ट कैसे लगाया जा सकता है। जो इफेक्ट एक एक कर करके हमने आपके सामने रखा, और इसके अनुसार हमने आपके सामने व्यवस्था भी दिया। पिक्चर का साइज वगैरह सारे कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पर आप लोग लास्ट डे वर्क कर भी चुके हैं। पिक्चर्स को हमने फिर से एक बार सेलेक्ट किया किसी और पिक्चर को, और पिक्चर सेलेक्ट कर लेने के बाद आप इसमें पोजीशन वगैरह इसके लिए भी ले सकते हैं, ताकि आप आसानी से इसे कहीं पर भी मूव करा पाए। पिक्चर के इस सेक्शन में सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ क्रॉप के बारे में आप जानेंगे। जानिए क्रॉप क्या है। मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई एक पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट करवा लिया है। हमारे इस डॉक्यूमेंट पर कोई पिक्चर इंसर्ट करा ली गई है। हमने इंसर्ट पर क्लिक किया, पिक्चर पर हमने क्लिक किया, और कोई एक तस्वीर हमने क्लिक कर लिया। इंसर्ट पिक्चर हमारे पास आ चुका है, जो पिक्चर हम लेना चाहते हैं। देखिए इस पर क्रॉप का हम कैसे उपयोग करेंगे। क्रॉप एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें किसी भी तस्वीर को किसी भी साइड से, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से कट किया जा सकता है। तो ऐसे स्थिति के लिए हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं क्रॉप। जब आप क्रॉप पर एक बार क्लिक कर लेंगे तो माउस पॉइंटर का शेप भी चेंज मिलेगा, और ऐसे स्थिति में अब आप आराम के साथ किसी भी एक साइड से पिक्चर को क्रॉप कीजिए। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पिक्चर को क्रॉप करने के लिए सोचा कि इस पिक्चर को मैं क्रॉप कर दूं, इतने पोर्शन को मैं हटा दूं। क्रॉप का मतलब काट करके हटाना। तो यहाँ से मैंने काट करके यहाँ तक हटा लिया। देखिए पिक्चर का वो हिस्सा कट के निकल चुका है। मैं इस पोर्शन को भी कट करके हटा देना चाहता हूँ, इसको भी मैंने कट कर दिया। तो इस प्रकार से अपने आवश्यकता अनुसार पिक्चर को आसानी से कट किया जा सकता है। जो हमने पिक्चर को यहाँ कट कर दिया, तो इस प्रकार के बहुत ही लाजवाब इफेक्ट यहाँ पर दिए सकते हैं। आशा है आपको ये ऑप्शन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।